हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। अब बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ क्वेरी थी, पहले मैं उनका क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको कराता हूं। जैसे बेटा उसने मुझसे कहा था कि भैया साइन 390 का मान क्या होगा, साइन 390 का मान क्या होगा। बेटा करेक्ट क्वेश्चन है। बेटा हमें क्या करना है, मुझे पता है ये ट्रायंगल जो होता है ऑल शुगर टू कॉफी, यहां पर सभी कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ साइन और कॉस, साइन के और कोसेक के प्लस होते हैं, बाकी सबके माइनस होते हैं। टेन के और कॉट के प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। और यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ये होता है बेटा 90 अंश, ये होता है 180 अंश, और ये होता है 270 अंश, और ये होता है बेटा यहाँ 0 अंश होता है, और यहाँ 360 अंश होता है। ये होता है बेटा। अब देखो मुझे, अब मैं तुम्हें क्लियर करता चला जाऊंगा। मैं इसे किस तरीका से लिख सकता हूँ, साइन 360 प्लस कितना जोड़ू, 30। अब बाबू एक बात बताओ, आप 360 में मैंने कुछ जोड़ा तो ये 360 तो पूरा सर्किल हो गया, ये कहाँ पहुंच गया, ऑल वाले में पहुंच गया। और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, साइन ही रहेगी। अब मैं बात करता हूँ 360 में जो है वो ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ चिन्ह की, प्लस आएगा या माइनस आएगा। जैसे 360 प्लस करा बेटा मैंने, जैसे क्या किया 360 प्लस किया, इसमें क्या आ गया, ये इस खाने में आ गया। इस खाने में सभी कैसे होते हैं, सभी प्लस होते हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा 30, और इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा साइन 30 का 1/2। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इसी में काफी क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर बेटा एग्जामिनर ऐसे पूछता है, एग्जामिनर ने कहा कि कॉस 720 का मान बताओ, कॉस 750 का, सॉरी कॉस 750 का मान बताओ, इसका मान क्या होगा। बेटा मुझे पता है मेरे पास सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, मेरे पास सबसे बड़ा एंगल है मेरे चीते, मेरे शेर 360। अब 360 का देखना, 360 का दुगना करो, 360 का मैंने दुगना करा, 0 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ से लगो, 3 दूनी 6 और 1 7, 720 के पास पहुंच गया मैं। कॉस 360 गुणा 2, 360 में जैसे ही मैंने 2 की गुणा 720 के पास पहुंच गया। 750 में था 720 घटा दो, कितने बचेंगे 30। बेटा इसे कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 36 दूनी 72, 720 और 30 750 आ गया। अब बेटा मैं इसमें इसे भूल जाऊंगा, 2 को, मुझे नहीं पता कितने तक गुणा हो रही, मैं मान किन पर बात करूंगा, मैं इस पर बात करूंगा। बेटा यहाँ 360 है, 360 में कुछ जुड़ गया तो वो क्या हुआ, 360 में कुछ जुड़ गया तो इस खाने में आ गए बेटा हम। जैसे ही हम इस खाने में आए मेरे शेर, किस खाने में, इसमें क्या होता, सभी कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, और मानवी चेंज नहीं होता। कॉस का क्या रहेगा बेटा, कॉस रहेगा, प्लस में रहेगा, मानवी चेंज नहीं होगा 30 का। कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा, कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। इस तरीका से बेटा इन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। और भी चीज़ ले लो, आपके फायदे में रहोगे। जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, 1410, इसका मान बताओ। तो इसका हम मान हम कैसे बताएंगे बेटा, मैंने तुम्हें सीधा बता रखा, 360 से जैसे ही एबव संख्या आती है तुम क्या करो, एक तरीका बताता हूँ, 360 से भाग दो। इसमें कितनी बार जाएगा ये बताओ मुझे, 360 से इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा ये चेक करो। 3 बार चेक करता हूँ, 3 0 0, 3 6 18 का 8, एक हासिल को, 3 3 9 और 1 10। भैया इसमें से घटाओ, क्या आया 0 और 3 और 3, 330। अब 360 का 330 पे तो भाग जाएगा ना, तो मुझे यहाँ क्या पता पड़ गया, कॉट 360 गुणा 3 प्लस क्या बचा 330। क्लियर है बेटा, ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका। बेटा अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 360 का जो 3 है, इसे 3 है भूल जाओ। कॉट का मतलब 360 से ऊपर, तो 360 से ऊपर इस खाने में आ गए हम। इस खाने में जैसे ही बेटा मैं आ जाऊंगा, यहाँ सब कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं, और वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो कॉट ऐसे क्या ऐसा रहेगा, और 330 हो जाएगा। अब भैया 330 को कैसे कर सकता हूँ मैं, कॉट, अब 330 को कैसे तोड़ सकता हूँ, अरे तोड़ दो ना, 360 में से 30 घटा दो तो 330 बन जाएगा। 360 में से बेटा जब भी घटाओ, 180 में कुछ जोड़ लो या घटा दो, 270 में कुछ जोड़ लो या 270 में कुछ घटा लो, 360 में कुछ जोड़ लो या 360 में से कुछ घटा लो, वैल्यू आ जाएगी। बेटा
अब कॉट क्या हुआ, 360 में से 30 घटाना है। 360 यहाँ बनता है पूरा एंगल, और इसमें से 30 घटाऊंगा तो ये इस खाने में आ जाएगा। बेटा जैसे ही इस खाने में आएगा, इस खाने में तो भैया कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो कॉट क्या हो जाएगा, माइनस का, और कॉट का क्या हो जाएगा बेटा, कॉट का कॉट ही हो जाएगा, क्योंकि 360 में बदलता नहीं, चिन्ह बदलते हैं। क्या आ गया, 30, और कॉट 30 का मान क्या होता है, √3, और एक माइनस का साइन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये तो आपकी समझ में आ गए किस तरीका से ये क्वेश्चंस निकालने होते हैं आपको। अब बेटा कभी कभी, अब देखो एक मैं आपको चीज सिखाता हूं, उस चीज को सीखो। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और बेटा कोसेक माइनस थीटा। ये चीज़ है बेटा, ये चीज़ बदलेगी कैसे, ये बताओ मुझे। बेटा एक चीज़ याद रखना, इनमें दो आदमी भूखे होते हैं। दो आदमी क्या होते हैं, भूखे होते हैं, जो क्या करते हैं, माइनस के साइन को खा जाते हैं। दो आदमी कौन होते हैं बेटा, ये टोटल क्या आदमी है, 6 आदमी है। 6 आदमी में से क्या होगा, दो आदमी आदि चिन्ह को खा जाएंगे। कौन कौन होते हैं बेटा, कॉस और सेक। कॉस और सेक की कैसी वैल्यू होती है, जो माइनस के साइन को क्या करती है, खा जाती है, क्योंकि ये साले भूखे होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या होगा, ये माइनस आगे उठ के आ जाएगा साइन थीटा। कॉस क्या करेगा, ये माइनस के साइन को खा जाएगा, तो ये क्या होगा, कॉस थीटा। भैया टेन भूखा नहीं है, टेन कहेगा भैया तू तो बाहर आ जा। कॉट भी कहेगा तू भी बाहर आ जा यार, तू क्या करेगा मेरे अंदर जाके। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, कॉट थीटा आ जाएगा। बाबू ये माइनस सेक कैसा होता है, भूखा होता है, ये खा जाता है, तो ये क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। कुसेक कहता है मैं तो पहले से ही भूखा, वैसे ही सही हूँ, तू मुझे, मैं नहीं खा रहा तुझे, तो ये ऐसे। तो बेटा हमेशा याद रखना, कॉस और सेक कैसे होते हैं, भूखे होते हैं, और जब ये भूखे होते हैं तो माइनस के साइन को खा जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, ये खा जाते हैं, याद रखना। अब इस पर क्वेश्चन आते कैसे, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, देखो पेपर में बहुत आते हैं इसके क्वेश्चन। कैसे आते हैं बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन आया, जैसे सपोज करो क्वेश्चन आया कॉट माइनस के 10/50, ये आया आपका क्वेश्चन। अब भैया क्या करना, भैया माइनस का साइन आ गया, अरे घबरा क्यों रहे हो, कॉट तो ये कहता है मैं तो भूखा नहीं हूँ भैया, मैं तो फिट हूँ, तो ये माइनस का साइन का होगा, आगे आ जाएगा बड़ा कोष्टक कॉट। अब बन गए 1050। अब भैया 1050 को तोड़ लो। 1050 को कैसे तोड़ेंगे, 1050 में दो बेटा 360 से भाग, कितनी बार गया ये देखो, 360 से 2 बार 720, 3 बार जाएगा। 3 बार जाके देखते हैं बेटा, 3 0 0, 3 6 18 का 8, एक हासिल को 3 3 9 और 1 10। बेटा ये तो ज़्यादा बार चला गया, तो 3 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा बेटा, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखा दूंगा। 2 बार 720 हो गया, 0 का 0 3, और 10 में तो यहाँ क्या बच्चे 10, 10 में तो 7 गए तो क्या बच्चे 3। बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस के कॉट 360 गुणा कितने से कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 प्लस कितना बचा बेटा, 330 बचा। क्लियर है बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब क्या करना है, इसे मैं रफ कर देता हूँ बेटा। तुम जब करोगे तो स्पीड से करोगे, प्रैक्टिस करना बेटा, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। ये कॉट है, कॉट पे क्या है देखो, 360 में कुछ जुड़ रहा है, 360 में क्या हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो चिन्ह भी ना बदलेगा, साइन भी ना बदलेगा, क्या हो जाएगा 330। और बेटा 330 कॉट 330 का क्या होगा, 360 में से बेटा 30 घटा दो। अगर बेटा मैं ये चीज़ देखता हूँ 360 में से 30 घट रहा है, 360 में से 30 घट रहा है, तो कॉस की कैटेगरी में आ गया, कॉस की कैटेगरी में आ गया, तो भैया यहाँ तो ये माइनस होता है, लो भैया माइनस लगा दिया, कॉट 30। और कॉट 30 का मान क्या होता है भैया, पहले तो इसे देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉट 30 का मान क्या होता है √3, यही होगा आपका आंसर। क्लियर, ये साइन का खेल इस तरीका से चलता है। क्लियर है बेटा। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम आसानी से क्वेश्चन को निकाल दोगे। जैसे बेटा एक और क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ जो आपकी सहूलियत के लिए बढ़िया रहेगा। 780 किसका बेटा, कॉस का। कॉस 780 है, और ये है इसके भीतर माइनस का साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, माइनस का साइन लगा हुआ है, ये लगा हुआ। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस क्या होता है, कॉस माइनस के साइन को खा जाता है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉस 780 हो गया। 780 में भाग दो बेटा 360 से। याद रखना अगर कोई वैल्यू यहाँ 360 से बड़ी है तो 360 से ही चेक कर लो। 360 से मैंने भाग दिया बेटा, 2 बार गया, 720, कितना बचा बेटा 60 बचा। तो इसे कैसे लिख दूं बेटा, कॉस 360 × 2 प्लस के शेष कितना बचा था बेटा 60।
क्लियर है बेटा। अब क्या होगा कॉस, अब 360 में कुछ जुड़ा तो जुड़ के कौन से खाने में पहुंच गया, इस खाने में आ गए जहां पे सभी कैसे होते हैं प्लस होते हैं और कोई भी चेंज नहीं होता। कॉस का कॉस आ गया 360 प्लस थीटा बराबर 60 आ गया और कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 होता है, खत्म आंसर। क्लियर है बेटा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ, थोड़ा सा बदलेंगे बेटा। अब मैं बात करता हूँ, ये तो बेटा मैंने दिया तुम्हें डिग्री में, अगर बेटा रेडियन में आ जाए तो कैसे करोगे। जैसे आ गया बेटा कॉस 4π/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, देखना पहले मैं कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ, उसके बाद में हम मान निकालना सीखेंगे तो हम आसानी से मान निकाल देंगे चुटकी बजते ही। देखो अगर बेटा 4π/3 है तो इसे मैं किस तरीका से लिख सकता हूँ, ये देखो। अभी तुम पाई को भूल जाओ कि पाई तुम्हारे पास है या नहीं है, पाई ये खत्म करो। तो 3 का भाग बेटा जब तुम 4 में दोगे तो कितनी बार गया, एक बार जाएगा, एक बचेगा शेष फल। इसे इस तरीका से मैं लिख सकता हूँ। देखो 3 का मैंने 4 में भाग दिया, 3 एकम 3, एक शेष बचा, एक बार गया ये लिख दिया, शेष फल बचा ये लिख दिया, 3 से भाग दे रहा हूँ। जो मैंने बेटा पाई भगा रखा है बाहर, उस पाई को बुला लाओ, भाई तू भी आ जा। जैसे ही पाई आएगा पाई यहाँ बन जाएगा और पाई यहाँ बन जाएगा, क्योंकि पाई की 1 में गुणा करूंगा तो पाई और पाई की 1 में गुणा करूंगा तो इस तरीका से बन जाएगा। आया बेटा समझ में। अब देखो एक और मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर होता 3π/4 होता, अरे भैया 4 का भाग तो 3 में जाएगा नहीं, अरे नहीं जा रहा ना तो ऐसे कर लो ना, 4 एकम 4, यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगा दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से एक गया तो क्या बचेंगे 3, फिर पाई को लगा दो, लो पाई लग गया। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में बेटा। अगला बताता हूँ तुम्हें, 13π/6 है जैसे, अब मैं बहुत सारे कराऊंगा ऐसे आपको, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। 13π/6 है तो भैया ये बताओ कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा भैया 1/6। अब इसमें पाई में चेंज करो तो 2π प्लस के π/6 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। 13π को मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। अगला बताता हूँ बेटा 2π/3 है, इसे मैं चेंज कैसे करूँगा ये बताओ। देखो 2 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा ना, 3 एकम 3, एक बार गया -3, 3 एकम 3 और 1। क्लियर है। 3 एकम 3, 3 में तो एक गया तो क्या बचेंगे 2। अब पाई को मिला लो, पाई माइनस π/3, ये इसको चेंज कर सकते हैं हम। अगला दिखाता हूँ बेटा, और बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर बेटा होता 100π/3 है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। 3 से बेटा 100 में भाग दो, कितनी बार जा रहा, 33 बार जा रहा है ना, 33 3 99 होता, 33 प्लस 1/3, 33 3 99 और 100, इस तरीका से हो जाएगा। तो बेटा टूट जाएगा ये। अब मैं पाई को भी बुला ले रहा हूँ, 33π प्लस के π/3, ये लो हो गया, इस तरीका से टूट जाएगा। क्लियर है बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, अब मैं कराता हूं तुम्हें। देखो ये तो चीजें आप सीख गए होंगे, पाई में कैसे कन्वर्ट करने। अब बेटा क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ये देखो आया साइन, पहला क्वेश्चन आया साइन 5π/6, तो मैं इसे कैसे तोड़ूंगा। तो पहले तो बेटा इसको तोड़ो, देखो साइन पाई माइनस 6 एकम पाई माइनस, यहाँ लिखो 6 एकम 6, 6 में से एक गया तो क्या बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ पाई आ गया, कितना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, 6 की पाई में करी 6 पाई, 6 पाई में से एक पाई गया तो 5π/6 हो गया। अब बेटा ये क्या, π/6 का मान पाई बराबर होता है बेटा 180 अंश, और 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब इसको अगर बेसिक तरीका से आप देखना चाहो तो ये क्या होगा 180 माइनस 30, इस तरीका से होगा। और 180 माइनस 30 का मतलब क्या, 180 रहा, 180 माइनस 30 दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड में। यहाँ साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं माइनस के। तो ये वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है, तो साइन का साइन आएगा और बन जाएगा 30, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। क्लियर है बेटा, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। अगर है बेटा कॉट 21π/4, इसको हम कैसे करेंगे, कॉट 4 पंजे 5 बार जाएगा 20 हो गए, प्लस 1π/4। अब मैं इसमें से 5 को भूल जाता हूँ, मैं केवल पाई से मतलब है, मुझे किससे मतलब है, पाई से। तो क्या होगा कॉट, अगर मैं इसे रफली करने की कोशिश करूं तो ये ऐसा हो जाएगा 180 प्लस 45, इस तरीका से हो जाएगा। और कॉट 180 प्लस, ये रफ कर रहा हूं बेटा, होगा वैल्यू कुछ और, मैं तुम्हें बेसिक सिखा रहा हूं।
5 को मानो ही मतलब तुम्हारे पास 5 है, तुम केवल पाई को मानो। पाई बराबर 180 प्लस 45, पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। 180 प्लस 45 का मतलब क्या, 180 में 45 जोड़ेंगे तो इस खाने में आ जाएगा। और इस खाने में बेटा क्या होता है, टेन और कॉट कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। कॉट क्या भैया, कॉट तो कॉट ही रहेगा, पर कैसा होता है, प्लस का होता है, तो ये बन जाएगा 45। अब बेटा भाई इसका मान निकालता हूँ तो मान आएगा इसका 1, खत्म। मान क्या आएगा बेटा, इसका 1 आएगा, ये हो जाएगा मेरा खत्म। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। क्लियर। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं बेटा, मैं कुछ फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और जिनसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई किस तरीक़े से हम पाई के मान को, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं और तरीक़ा से इसे और अच्छा तरीक़ा से आपको समझाऊँगा। अब बेटा अगर क्वेश्चन जैसे आता है, देखो अगर कहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताओ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है भैया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। अगर बेटा यहाँ साइन ए माइनस बी होता, यहाँ माइनस का साइन होता, तो यहाँ क्या इसका साइन आ जाता, माइनस का साइन आ जाता। अगर बेटा प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर। अब मैं बेटा करता हूँ कॉस ए प्लस बी की बात करता हूँ, तो बेटा ये क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरीका का फॉर्मूला होता है। अगर बेटा अगर मैं प्लस की बात करता हूँ, यहाँ माइनस आता है। क्लियर बेटा। अगर cos a प्लस बी है तो ये किस तरीका से टूटता, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर बेटा यहाँ माइनस का साइन होता तो यहाँ किसका साइन आ जाता, यहाँ प्लस का साइन आ जाता। क्लियर है बेटा। अगर देखो ऊपर वाला प्लस का साइन ऊपर वाले को डिनोट कर रहा है, नीचे वाला नीचे को डिनोट करेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ये आपने 11th 12th में खूब पढ़े होंगे, मैं जानता हूँ 11th 12th में आपने खूब पढ़े होंगे। tan a प्लस बी होता है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, tan a प्लस बी को क्या कर दूंगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस तरीक़ा से कर देते हैं। अगर बेटा यहाँ साइन किसका होता, माइनस का होता, अगर यहाँ साइन किसका होता, माइनस का होता, तो तुम यहाँ क्या यूज करते, माइनस यूज करते, और इस माइनस की जगह क्या यूज करते, प्लस यूज करते। यहाँ बेटा माइनस का होता तो यहाँ क्या इसका यूज करते तुम, प्लस का यूज करते। यहाँ माइनस का होता तो यहाँ किसका यूज करते बेटा, यहाँ माइनस का यूज करते। ये तीनों फॉर्मूले आपने खूब दबके पढ़े होंगे, क्लास में खूब दबके ये क्वेश्चन करे होंगे। क्लियर है बेटा। आगे चलता हूँ मैं, आगे मैं और भी चीज़ें कराऊंगा बेटा। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसका नाम क्या है बेटा, tan π/4 प्लस थीटा। tan π/4 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्योंकि tan π/4 का मतलब क्या होता है, 45 अंश होता है, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है बेटा। अब क्या है बाबू, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ रहा है और माइनस नीचे आ रहा है। अगर बेटा यहाँ माइनस का साइन होता, यहाँ माइनस का साइन होता, तो यहाँ माइनस बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाता, प्लस बन जाता। क्लियर है बेटा। इनका यूजेस बहुत है, आगे जो एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें आपको इसका यूज़ देखने को मिल जाएगा। आगे की बात करता हूँ बेटा, ये आपको चारों पांचों फॉर्मूले अच्छी तरीक़ा से आते भी होंगे, मैं इन्हें रफ कर रहा हूँ, कुछ और फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके सामने, जो फॉर्मूले आपके यूज़ में आने वाले हैं। बेटा अपनी फेयर कॉपी में इन चीज़ों को लिखते हुए जाइए, क्योंकि एनडीए एयरफोर्स में अगर नंबर लाना है तो मुझे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थीटा, अगर साइन 2 थीटा है तो इसके फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा इसका एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और बेटा एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगली बात करूं बेटा, अब आता हूं cos 2 थीटा पर। cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताता हूं।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ये पहला होता है बेटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे लाल। अगला क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला इसका ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है बेटा इसका, क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। साइन 2 थीटा के क्या होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा के क्या होते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बेटा ये साइन का और ये कॉस का होता है। अगला जो बता रहा हूँ बेटा लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ, साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, अब मैं बताता हूँ टेन 2 थीटा का। टेन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा, टेन 2 थीटा का केवल एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा के ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, टेन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है बेटा। अगली बात करता हूँ, उसे मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, समझते रहना। आप इन चीज़ों को नोट्स करते जाओ, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाते जाओ बेटा, क्योंकि भाई मेरी बेइज्जती का बदला तुमसे लिखवाना है। मुझे ना पता कुछ भी तुम क्या करोगे। अब ये तुम्हारा हेडेक है, तुम्हें मुझे डुबाना है या तुम्हें मुझे उठाना है। अब बेटा साइन 2 थीटा के देख लिए, अब देखते हैं बेटा साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा आएगा बेटा, एक्स में थीटा लग लो, एक्स या थीटा कुछ भी मान लो जो तुम्हारा अच्छा मन करे। तो बेटा ये होता है 3 साइन थीटा माइनस के 4, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन पे 3 थीटा, ये होता है बेटा। अगला क्या होता है, ये तो हो गया साइन थीटा का। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कॉस का होता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। इसका क्या होता है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा ही होता है, साइन थीटा नहीं होता बेटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्लियर है बेटा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा। अब तीसरा आ जाओ टेन थीटा के पास, टेन 3 थीटा। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यू, 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का क्या होता है मेरे बेटे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। कॉस 3 थीटा का क्या होता है बेटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। टेन 3 थीटा का क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये इसके फॉर्मूलेज होते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, मैं आपको यूज़ बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मैं इनका यूज आपको सभी इसका यूज बताऊंगा। अब बेटा मैं आता हूँ इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज किस तरीक़ा से है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आया ये आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो चलो बेटा हल करते हैं इसका। पहले तो बना लो बेटा वो चतुर्थांश, ऑल शुगर टू कॉफ़ी। क्लियर है बेटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इस खाने में आ गया। इस खाने में क्या होते हैं, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। तो बेटा कॉस का 90 वाले में चेंज होगा, क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। ये तो हो गया माइनस के साइन थीटा डॉट साइन और कॉस। बेटा एक ऐसी चीज़ है, कॉस
और सेक क्या होती है, माइनस के चिन्ह को खा जाती है, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, सेक थीटा हो जाएगी। अगले पे आ जाओ, टेन 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ होता है, माइनस थीटा करेंगे तो इस खाने में आ गए। इस खाने में क्या होता है बेटा, साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। तो बेटा टेन क्या है, माइनस के टेन थीटा, ये माइनस के टेन थीटा आ गए अपॉन बेटा सेक 360 माइनस थीटा, 360 में से घटेगा, सेक की कंडीशन में आएगा, सेक का सेक रहेगा और साइन किसका आएगा बेटा, प्लस का आएगा थीटा, इनटू साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इस खाने में आ गया। यहाँ टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। 180 की बात करी तो साइन का साइन रहेगा बेटा और ये थीटा हो जाएगा, बनेगा किसका, माइनस का, डॉट कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का मतलब टेन थीटा किस में आएगा बेटा, प्लस में, क्योंकि ये इस खाने में आ जाएगा। अब इन्हें तोड़ लो, अब इसे बेटा सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर देखो। देखो बेटा सेक थीटा से सेक थीटा कट, साइन थीटा से साइन थीटा कट, टेन थीटा से टेन थीटा कट, माइनस से माइनस कट, क्या बचा बेटा, माइनस का एक आ गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर पहला। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, प्रैक्टिस अब कराऊंगा, प्रैक्टिस फॉर्मूले मैंने करा दिया, प्रैक्टिस का नंबर है, रफ कर रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 2 है मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पाई बाई 4 प्लस के थीटा माइनस के थीटा। इसने कहा इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो बेटा मुझे पता है, मुझे क्या पता है, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस 2 थीटा का। तो बेटा ये तो बिल्कुल मैच इसी से कर रहा है। थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो बेटा इसी में रख दो कॉस 2 थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा, और बेटा इसे सॉल्व करो, कॉस 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई बाई 2 बचा माइनस के 2 थीटा, और बेटा पाई का मान 180 अंश होता है बट्टे 2, 90 में से 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है कॉस का 2 थीटा। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर बेटा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर ही छोटा आना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। इसने कहा कि ये वैल्यू है, इसका मान क्या होगा। बेटा आप कुछ मत करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके ऑप्शन क्या है, 0 माइनस 1 1 और 2। बेटा कुछ मत करना, दिमाग पर जोर देना ही मत। क्या मानना बेटा, थीटा बराबर कुछ भी मान लो, थीटा बराबर 0 मान लिया तुमने, थीटा बराबर क्या मान ला, 0। जैसे ही तुमने थीटा को 0 माना तो भैया ये क्या बचा, 10 45 पाई बाई 4 का मतलब 10 45 इंटू 10 45, और बाबू 10 45 का मान कितना होता है, 1 इंटू 1 बराबर 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है कि भैया इसका मान बताओ, किसका, कॉस पे 4 थीटा माइनस साइन, कॉस पे 4 थीटा माइनस साइन पे 4 थीटा का मान, इसका मान क्या होगा। तो बेटा इसे सॉल्व करो, इसका मान क्या होगा ये देखो। बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। बेटा ये चीज़ देखो ये कैसी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब बेटा मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर बेटा मैं ध्यान से देखूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के 2 थीटा के बराबर, और बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, कॉस 2 थीटा, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5 देखते हैं, इसे रफ करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें है साइन
v माइनस सी अपॉन में दे रखा है बेटा साइन v इंटू साइन सी। इन्होंने क्या दे दिया, साइन v माइनस सी अपॉन साइन v इंटू कॉस सी भी बेटा। फिर अगला क्या दिया, इन्होंने दिया साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन साइन वी इंटू साइन ए। इसका पूछा मान क्या है बेटा, इसका क्या पूछा है बेटा, मान क्या है ये पूछा। तो बेटा मैं इसमें सबका एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, इसका जैसे ही मान पूछा मैं पहले वाली टर्म को पकड़ूँ, पहली वाली टर्म पकड़ी, पहली वाली टर्म को मैंने जैसे ही खोला तो साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, पहले इसको इसके नीचे और फिर इसको इसके नीचे, मैंने बेटा पहले रखा साइन बी इंटू साइन सी और इसके नीचे साइन वी माइनस इंटू साइन सी। क्लियर है बेटा। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है ये देखता हूँ। साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस साइन सी से साइन सी कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, कॉस बट्टे साइन क्या हो गया, कॉट सी इंटू माइनस कॉट बी। बेटा मेरे को पहली वाली टर्म पे ये चीज़ मिली। तो अब देखो बी और सी सबके कॉम्बिनेशन सेम बने हुए हैं, तो बी कौन सी कौन सा आ रहा है, पीछे वाला, तो यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस। अब मैं सीधा इसको हल कर दूंगा, क्या आएगा बेटा, कॉट आएगा, कॉट ए माइनस कॉट सी आएगा, कॉट ए माइनस कॉट सी आएगा प्लस, इससे अगले का क्या होगा, कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने सॉल्व तो ये वाला किया, पहला टर्म सॉल्व किया, पहले टर्म से ही मैंने बेटा अगले टर्म निकाली, क्योंकि सगले टर्म कैसे हैं, सेम है बेटा। अब मैं क्या करूँगा बाबू, इन्हें हल कर दूंगा। हल करो, देखो कॉट बी, देखो बी ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल, सी ए प्लस में, सी ए माइनस में, ये कैंसिल, सही ये सब कट गया। आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आंसर आ गया आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, रफ कर दे रहा हूँ उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसने कहा टेन एल्फा बराबर 1/2, टेन बीटा बराबर 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इन्होंने कहा कि टेन एल्फा 1/2, टेन बीटा 1/3, तो में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछ लिया डायरेक्टली। तो बेटा मैंने क्या किया, इसके आगे मैं 10 लगा लेता हूँ। मैंने कहा 10 आ जा भाई, टेन एल्फा प्लस बीटा का अगर मैं करता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, यही तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इसमें वैल्यू रख दे रहा हूँ, टेन एल्फा की जगह 1/2 प्लस टेन बीटा की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा 1/2 इंटू 1/3, यही तो वैल्यू आएगी। अब इसे सॉल्व कर दो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये 5/6 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 1 माइनस 1/6, 5/6, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचे 5, 5/6 ये आ गया भैया। 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 1। यहाँ देखना टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो मैं इसे 1 को कैसे लिख सकता हूँ, टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर 10 45। और भैया 10 45 जैसे ही माना, मैंने क्या किया, 10 से 10 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 अंश हो गई। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा। आगे करते हैं थोड़े से कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिन्हें करने में आपको आनंद आएगा। क्लियर है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसने कहा 10 75 माइनस 10 30। क्लियर है भैया। 10 75 माइनस 10 30 माइनस के 10 75 इंटू 10 30 का मान क्या होगा। इन्होंने मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मान देखो बेटा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप इन पहले 2 टर्मों को देखो,
75 में थे 30 गए तो क्या बचेंगे 45, समझना। तो ये क्या होगा tan 45, और tan 45 का मतलब क्या होता है, tan 45 का मतलब है tan 45 हो गया, और tan 45 का मतलब क्या है, tan 75 माइनस 30, ये वाला। अब भैया मैं इसे खोल दे रहा हूँ, इसे आप खोलो तो इसका खुल के क्या आएगा, देखो tan 45 का मान 1 होता है, इसका tan 75 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 75 tan 30, समझना इस क्वेश्चन को। अब क्या है बेटा, मुझे इस चीज़ की वैल्यू मांग रही है, तो देखो इसकी मैं इधर गुणा कर दूँ, 1 प्लस tan 75 इंटू tan 30 बराबर tan 75 माइनस tan 30। बेटा अब मुझे क्या करना, एक रोक लो, एक बराबर ये जो प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या हुआ, tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 इंटू tan 30। बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा था ये बताना, इसने कहा था tan 75 माइनस tan 30, tan 75 माइनस tan 30 माइनस tan 75 और tan 30 का मान क्या होगा, मान क्या होगा बेटा 1 होगा, खत्म। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, मैं 2-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगला देखो, बिल्कुल सेम इसी की तरह करा रहा हूँ, बदलूंगा नहीं, थोड़ी सी वैल्यू बदलूंगा, आप समझने की कोशिश करना, वैल्यू बदलूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है बेटा tan 58 माइनस tan 13, tan 58 माइनस tan 13 ये दिया हुआ है, और आगे क्या दिया है, tan 58 इंटू tan 13 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है, इसका मान बताओ बेटा। मैंने तुमसे क्या कहा कि पहली वाली वैल्यू पर फोकस करो, इन दोनों वैल्यू पर अगर मैं फोकस करता हूँ तो 58 माइनस 13 जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, tan 45। तो बेटा tan 45 क्या हुआ, tan 45 बराबर tan 58 माइनस के 13, इस तरीक़ा से हो गया। आ रहा है समझ में, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों का अंतर करता हूँ तो tan 45 आता है, ये tan 45 बना किससे, इससे ही तो बना है। अब बेटा इसे खोल दो, tan 45 का मान होता है 1, इसे खोलोगे तो क्या आ जाएगा, tan 58 माइनस tan 13 अपॉन 1 प्लस tan 58 इंटू tan 13। और जब बेटा इसको जो इधर भाग हो रहा है इधर को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 58 tan 13 बराबर tan 58 माइनस के tan 13। बेटा ये प्लस का है, इधर को करूँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 बराबर tan 58 माइनस tan 13 माइनस tan 58 इंटू tan 13। बेटा क्या पूछा था मुझसे ये बता दो, इसका ही तो मान पूछा था, इसका मान क्या आ गया, देखो ये वाली वैल्यू ही तो है, वो ऊपर वाली ये वैल्यू सेम यही तो है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ये होगा मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन करता हूँ, सेम इसी की तरह एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, वो किस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में मज़ा आता है अगर कॉन्सेप्ट आपके सही हो तो। देखते हैं बेटा इसने क्या कहा, tan 20 प्लस tan 40, tan 20 प्लस और प्लस के अंडर रूट के 3 प्लस क्या आ रहा है बेटा, अंडर रूट के 3 tan 20 और tan 40, tan 20 प्लस tan 40, प्लस नहीं है बेटा यहाँ इंटू है, इसका मान बताओ, का मान क्या होगा। अब बेटा इसे तुम बेसिक तरीका से सॉल्व कर लो। मैंने क्या बताया कि पहली दोनों संख्याओं पे, ये 8वां क्वेश्चन है, पहली दो संख्याओं पर फोकस करो। 60 20 और 40 क्या हो गए, 60 हो गए, क्या होगा tan 60, tan 60 बराबर tan 20 प्लस 40, क्या आया 20 प्लस 40। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट के 3 होता है बेटा, बराबर tan 20 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, tan 20 प्लस tan 40 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 20 इंटू tan 40 लिख सकते हैं बेटा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट के 3 माइनस 3 tan 20 tan 40 बराबर tan 20 प्लस tan 40। तो बेटा क्या होगा, ये माइनस का उधर किसके पहुंच जाएंगे, प्लस बन के पहुंच जाएगा। तो अंडर रूट 3 बराबर tan 20 tan 40 प्लस के अंडर रूट 3 tan 20 और tan 40।
ये हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, √3। इसका बेटा सभी में तुमने एक चीज़ देखी, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बना। क्या शॉर्ट ट्रिक बना कि पहली दो वैल्यूओं को देखो, पहली दो वैल्यूओं को देखो। मैंने देखा 20 और 40 क्या हो गए, 10 60 हो गए। 10 60 का मान क्या होता है, √3, खत्म आंसर। यहाँ से ट्रिक भी बनकर आती है। अगर तुम इतने बड़े प्रोसेस को मैंने क्यों किए चारों क्वेश्चन में, तुम्हें समझाने के लिए। अगर तुम वास्तविकता देखोगे ना तो इन दोनों पहलों का जो भी अंतर है, अंतर या इन दोनों का योग जो भी है वो इसका आंसर होता है। क्लियर है बेटा? अब बताता हूँ, देखो पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, मैंने उस क्वेश्चन में भी लिखता हूँ और उसका आंसर बताता हूँ। समझना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश क्या करो। अब देखो जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने किया था 10 58 माइनस 10 13, यही तो क्या था 10 58 माइनस 10 13 माइनस 10 58 और 10 13। अगर बेटा मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता तो क्या आ जाता, 1 आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि बेटा इन दोनों का अंतर ही तो है। 10 58 माइनस 13 बराबर क्या होगा, 10 45, और 10 45 का मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। ख़त्म, आंसर यहीं हो जाता। पर मैं शॉर्ट ट्रिक कराने से पहले आपको बेस में ले जाना चाहता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ जाओ। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, चलो आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। देखता हूँ कितना टाइम होगा, कितनी लंबी वीडियो हो गई है, कुछ और करा दूँ सोचता हूँ। चलो आज इतना ही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। चलो कुछ चीज़ें और करा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगली चीज़ें देखते हैं बेटा। देखो कुछ अलग चीज़ें देखते हैं, समझने की कोशिश करना मत, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर 10 15 का मान पूछता है, 10 15, याद रखना 10 15 और cot 75, cot 75, 10 15 और cot 75 का मान बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है, √3 माइनस 1 बट्टे √3 प्लस 1। ये वो डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामिनर कि 10 15 का मान बताओ, cot 75 का मान बताओ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। या बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं, 2 माइनस √3। 10 15 cot 75 की वैल्यू क्या होती है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। या तो ये होगी ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ये नहीं तो ये ऑप्शन में होगी। पहला तो बेटा ये है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है बेटा, 10 75 या 10 75 या cot 15, cot 15, इसका मान क्या होगा, इसका मान बेटा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा चिन्ह में, √3 प्लस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1। या तो ये आंसर होगा आपका, या बेटा 2 प्लस के √3, ये आंसर होगा। क्लियर है? 10 15 का मान पूछता है 2 माइनस √3, अगर 10 75 का मान पूछता है 2 प्लस √3। इन्हें बेटा अच्छी तरीक़ा से आप याद कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। नंबर 3 पे क्या है बेटा, sin 15। अगर बेटा sin 15 का मान पूछता है तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा आपका cos 75 के बराबर। cos 75 का और sin 15 का मान क्या होता है बेटा, सेम होता है। मान क्या होता है, मान बताता हूँ, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। क्या होता है, √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 होता है। अगला बताता हूँ बेटा, चौथा अगला क्या है कि बेटा cos 15 या sin 75, cos 15 या sin 75, इसका मान क्या होता है बेटा, ये भी विपरीत होता है, √3 प्लस के 1 अपॉन 2 √2 होता है। ये बेटा इसके मान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि बेटा आगे एक्सरसाइज में ये चीज़ें बहुत पूछी जाएंगी। क्लियर है बेटा? आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो, पूरी वीडियो को देखा करो। अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो उससे आपका ही बेनिफिट है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।